जरा ध्यान से देखिए, प्ले करें इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर खिलाफ में बोला तो बोलती बंद। शी जिनपिंग का यह हाल है, शी जिनपिंग का यह हाल है कि खिलाफ में बोला तो बोलती बंद। शी जिनपिंग के खिलाफ में बोला तो बोलती बंद, यह होना चाहिए। वैसे जिनपिंग अपने खिलाफ उठती हर आवाज को खत्म कर देने के लिए बदनाम है। चेंज करें इसको, यहां बड़ा ध्यान से देखें। अप्रैल में हुई नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस में जिनपिंग ने अपने अधिकार और बढ़ा लिए हैं। अप्रैल के बाद, नेक्स्ट चेंज करें, चीन के दूसरे सबसे ताकतवर प्रीमियर ली किंगयांग को साइडलाइन कर दिया गया है। साइडलाइन कर दिया गया इनको, तस्वीर उधर है वहां पर। नेक्स्ट चेंज करें। अपने अधिकार बढ़ाने के बाद जिनपिंग जब चाहें हु चुनहुआ को हटा सकते हैं। हु चुनहुआ को जिनपिंग का उत्तराधिकारी के तौर पर, चेंज करें इसको, उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था। नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस में जिनपिंग ने सीसीपी के लोगों को वफादारी की शपथ भी दिलवाई है, याद होगा आपको, अप्रैल में। नेक्स्ट, 2019 से पीएलए अपने काडर को सबसे बड़ी जिम्मेदारी बता रहा है जिनपिंग की सुरक्षा। अब जरा चेंज करें इसको, जरा तुरंत चेंज करें इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स ला रहा हूं। जिनपिंग के खिलाफ बोलने वाले कारोबारियों के साथ क्या होता है? चीन के जिस भी बिजनेसमैन ने जिनपिंग के खिलाफ आवाज उठाई उसका मुंह बंद कर दिया गया। ध्यान से देखिएगा, अलीबाबा के, यह सामने आपके जैक मा दिखाई दे रहा है, अलीबाबा के बिलियनर फाउंडर जैक मा को जिनपिंग ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। फीनिक्स टीवी के लियू चांगले को अपनी कंपनी के अपने ही शेयर बेचने के लिए मजबूर कर दिया गया, अपनी स्टेक्स। नेक्स्ट चेंज करें। मितवान कंपनी के अरबपति फाउंडर वैंग टिंग के खिलाफ आर्थिक मामलों में फंसा दिया गया है। वैंग टिंग को आर्थिक मामलों में फंसा दिया गया है। मैं चाहूंगा इसको ग्रामेटिकली करेक्ट करें तुरंत। ये दोनों वॉल्स के साथ मैं सीधे आऊंगा स्वर्ण सिंह सर के पास। सर, ये हमें पता है कि शी जिनपिंग कैसे आवाजों को दबा रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि चाइना में क्या अब ये माना जाए कि यही सर्वोपरि है, जो कहेंगे यही होगा और कुछ नहीं होगा? निशांत, आज सुबह जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपना 70,000 लोगों के सामने भाषण देने को आए थे, तो शायद बहुत लोगों ने यह ध्यान दिया कि उनकी जो सूट उन्होंने डाला हुआ था वो वही सूट था, एक तरह से उसी कलर का था जो माओ ने डाला हुआ था 1949 में जब उन्होंने चीन की स्थापना की थी। तो शी जिनपिंग अपने आप को आगे से आगे माओ के व्यक्तित्व में ढलते जा रहे हैं और उनकी भाषा जो है उसी तरह से आक्रामक होती जा रही है, चाहे वो अपने लोगों को हो या दूसरे बाहर के देशों के लिए हो। तो ये जिसको वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी भी कह रहे हैं हाल में, पर ये आज का जो भाषण में एक जो दिलचस्प बात उन्होंने कही बहुत आक्रामक तरीके से, वो पूरी दुनिया के मीडिया में छा गई है। ये मुझे लगता है ये नुकसान कर सकता है चीन को, खासकर जब ये सर्वव्यापी महामारी फैली हुई है, पूरी दुनिया नाराज है चीन के साथ। तो इस तरह का जो आक्रामक रवैया है वो चीन को बहुत नुकसान दिला सकता है मुझे लगता है। तो ये अपने आप में गलती होगी एक तरह से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना। पर हाँ, ये बात सच है कि चीन आज बहुत सक्षम है। उसका जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग का दबदबा है, प्रभाव है अपने देश में, उन्होंने बना रखा है अभी तक बहुत अच्छे से। इसीलिए लगता है कि वो माओ की तरह शायद आखिरी सांस तक बनना चाहते हैं वहाँ के पैरामाउंट लीडर या नेता। पर आज का चीन बहुत अलग भी है, ये मैं कह देना चाहूंगा, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी चीन में है उसका जो लगाव है, जो इंटरेक्शन है पूरी दुनिया के साथ, वो वैसा नहीं है जो माओ के समय में था। आज चीन में क्या होता है वो सर, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे स्वर्ण सिंह सर, क्या चीन में इंप्लोजन नहीं होता दिखाई दे रहा है? एक्सप्लोजन तो बात की बात है, क्या अंदर से आवाजें जो उनके उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है, अब शी जिनपिंग के पास वो पावर है, वो जो हु करके है उनको कभी भी फायर कर सकते हैं। राहुल, पहला वाला ग्राफिक चलाएं। दूसरा, जो वहां पर जो दूसरे सबसे पावरफुल आदमी थे उनको साइडलाइन कर दिया गया। जितने भी बिजनेसमैन खड़े होते हैं उनको कहीं ना कहीं ट्रैप कर लिया जाता है। मतलब क्या यह माना जाए कि शी जिनपिंग आज वो हो गए जो एक जमाने में सद्दाम हुसैन, गद्दाफी या होस्नी मुबारक हुआ करते थे, और लेकिन कोई कुछ नहीं कह सकता है? आप देखें कि 40 के दशक में ये कोर ऑफ द पार्टी का जो आज एक्सप्रेशन है, ये 40 के दशक में माओ के लिए शुरू हुआ था, जब माओ एक तरह से एक ही नेता उभर कर सामने आए थे और उनके सामने कोई उनके मुकाबले का नेता नहीं बन पाया जब तक वो जीवित रहे।
तो वो चीज को वापस लाने में जब उनका 2012 में पहली बार सचिव बने वो पार्टी के, तो एक पोशी लाए, बहुत बड़े कंटेंडर थे उनके चुंगचिंग में, उनको ऊपर बहुत तरह के मुकदमे चलाए गए, वो अभी जेल में हैं। दूसरी बार जब दूसरे 5 वर्ष का उनको मौका मिला तो फिर भी एक बहुत बड़े उनके सामने दूसरे उम्मीदवार थे जिनको सुन चंगसाई कहते हैं, उनके ऊपर भी मुकदमे चल रहे। तो उनके अपने प्रधानमंत्री जो हैं वो भी आप देखें उनको हटाकर जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट हैं वांग शीशान, उनको आगे लाया गया। तो फिलहाल आप देखें कि चीन के राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग है वो अपने जो सामने उनके आते हैं मुकाबले में उन लोगों को हटाने में सक्षम रहे हैं, और उसका ये मतलब नहीं कि हमेशा ही सक्षम रहेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।